नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी विस्तृत और गहन कहानी पर बात करने जा रहे हैं जो पिछले 1 साल से ज्यादा समय से पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को हिला रही है। और इस कहानी का केंद्र बिंदु भारत है। यह कोई बनावटी या काल्पनिक घटना नहीं है, बल्कि 2025 से लेकर फरवरी 2026 तक की असली घटनाओं पर आधारित है। ट्रंप और पुतिन की अलास्का समिट, अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए भारी भरकम टैरिफ्स, रूस से तेल की खरीद में आई भारी कमी, यूक्रेन युद्ध पर इसका असर और हाल ही में हुई यूएस इंडिया इंटरिम ट्रेड डील जो टैरिफ्स को 50% से घटाकर 18% कर देती है। हम हर चीज को बहुत डिटेल में स्टेप बाय स्टेप फैक्ट्स और फिगर्स के साथ समझेंगे, क्योंकि यह घटनाएं न सिर्फ भारत की स्ट्रैटेजिक पोजीशन को दिखाती हैं, बल्कि बताती हैं कि कैसे एक उभरती हुई महाशक्ति भारत ने अमेरिका और रूस जैसी सुपर पावर्स को अपनी तरफ से प्रभावित किया। संगीत, यह पूरी प्रक्रिया कैसे शुरू हुई, क्या क्या हुआ और अब आगे क्या हो सकता है, सब कुछ हम कवर करेंगे। अगर आपको यह जानकारी वैल्यूएबल लगे तो वीडियो को अंत तक देखना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में अपने विचार बताना, और अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। चलिए अब शुरू से शुरू करते हैं और पूरी डिटेल में समझते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात बताइए। जब हम भारत की इस गौरवशाली जीत की बात कर रहे हैं, जब हम अपने देश का झंडा बुलंद कर रहे हैं, तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में भारत माता की जय लिखने में क्यों हिचकते हैं? हम देख रहे हैं मनोरंजन वाली वीडियोस पर तो आप लाइक्स की बौछार कर देते हैं, लेकिन भारत की शान की बात आने पर जोश क्यों ठंडा पड़ जाता है? चलिए आज एक वादा करें, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में भारत माता की जय लिखकर देशभक्ति का जज्बा दिखाएं। तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भारत माता की जय का नारा बुलंद रखें। रूस यूक्रेन युद्ध फरवरी 2022 में शुरू संगीत से हुआ था और यह जल्द ही दुनिया की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल क्राइसिस बन गया। पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए। स्विफ्ट से काटना, एसेट्स फ्रीज, संगीत करना, एनर्जी एक्सपोर्ट्स पर लिमिट्स और G7 ने रूसी क्रूड ऑयल पर डॉलर प्रति बैरल का प्राइस कैप लगा दिया। लेकिन रूस की इकोनॉमी इन सब के बावजूद टिकी रही, मुख्य रूप से उसके तेल और गैस एक्सपोर्ट्स की संगीत वजह से 2024 में रूस की फॉसिल फ्यूल एक्सपोर्ट्स से करीब $262 बिलियन की कमाई हुई और यह पैसा युद्ध को जारी रखने में मदद कर रहा था। यहां भारत की बहुत बड़ी भूमिका आई। भारत, जो रूस का लंबे समय से स्ट्रैटेजिक पार्टनर रहा है, डिफेंस, एनर्जी और डिप्लोमेसी में ने रूस से डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल खरीदना शुरू किया। 2021 में भारत का रूसी तेल इंपोर्ट सिर्फ 2% था, लेकिन 2024 से 2025 तक यह बढ़कर 35 से 40% हो गया। क्यों? क्योंकि रूस ने प्राइस कैप से बचने के लिए एशियन मार्केट्स, खासकर भारत और चीन को 20 से $0 प्रति बैरल सस्ता तेल ऑफर किया। संगीत, इससे भारत ने भारी बचत की। अनुमान है कि 2023 से 2024 में 10 से 25 बिलियन तक की सेविंग्स हुई और भारतीय रिफाइनरीज जैसे रिलायंस, नायरा, संगीत और इंडियन ऑयल ने इस तेल को प्रोसेस करके यूरोप और दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किया। संगीत, जिससे कंपनियों को अरबों का प्रॉफिट हुआ। लेकिन यह अमेरिका के लिए समस्या बन गया। ट्रंप प्रशासन ने इसे रूस की वॉर इकोनॉमी को फंडिंग देने के रूप में देखा। भारत का रूसी तेल खरीदना रूस को आर्थिक सपोर्ट दे रहा था, जिससे युद्ध लंबा खींच रहा था और यूक्रेन पर दबाव बढ़ रहा था। ट्रंप ने बार बार कहा कि भारत रूस को सपोर्ट कर रहा है और अगर यह जारी रहा तो सख्त कदम उठाए जाएंगे। 2025 में यह टेंशन ट्रेड वॉर में बदल गई। अप्रैल 2025 को ट्रंप ने भारतीय गुड्स पर 26% टैरिफ लगाया। इसमें संगीत 10% बेस लाइन टैरिफ और 16% रेसिप्रोकल टैरिफ शामिल था। वजह साफ, संगीत बताई गई, भारत का रूसी तेल खरीदना। यह टैरिफ भारतीय एक्सपोर्ट्स जैसे संगीत, टेक्सटाइल्स
लेदर प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक, ऑन ऑर्गेनिक केमिकल्स, होम डेकोर, संगीत, मशीनरी और फार्मास्यूटिकल्स पर लगा। जुलाई से अगस्त 2025 में ट्रंप ने और एस्केलेशन किया। अगस्त 6, 2025 को एक्स्ट्रा 25% पनिशमेंट टैरिफ लगाया जो स्पेशली रूसी तेल से जुड़ा था। कुल मिलाकर 50% टैरिफ हो गया। यह दुनिया में किसी भी देश पर लगाया गया सबसे ऊंचा टैरिफ था, ब्राजील के बराबर। इससे भारत के एक्सपोर्ट्स पर भारी असर पड़ा। सालाना 6 से 7 बिलियन डॉलर का अनुमानित नुकसान, रिफाइनरीज के ऑपरेशनल कॉस्ट्स 2% बढ़ गए और इंडियन गुड्स की कॉम्पिटिटिवनेस घटी। ट्रंप ने सोशल मीडिया और स्टेटमेंट्स में बार बार दोहराया कि अगर भारत रूसी तेल बंद नहीं करता तो और सख्ती आएगी और यह टैरिफ्स रूस को बातचीत की मेज पर लाने का तरीका है। लेकिन भारत ने मजबूती दिखाई। पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि 140 करोड़ लोगों की एनर्जी सिक्योरिटी, संगीत और इकोनॉमिक इंटरेस्ट पहले हैं। हम अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी नहीं छोड़ेंगे और जहां से सस्ता और सुरक्षित तेल मिलेगा वहीं से खरीदेंगे। फिर भी बढ़ते प्रेशर के कारण भारतीय रिफाइनर्स ने रूसी तेल कम करना शुरू किया। दिसंबर 2025 में रूसी तेल का शेयर 21% तक गिर गया, जो 2022 के बाद सबसे कम था। जनवरी 2026 में भारत के रूस से मर्केंडाइज इंपोर्ट्स 40% गिरकर $2.86 बिलियन रह गए। मुख्य रूप से क्रूड ऑयल की वजह से रूस से तेल इंपोर्ट्स 8 लाख बैरल प्रतिदिन तक गिर गए और भारत ने इराक, सऊदी अरब, यूएई और अमेरिका से तेल बढ़ाया। ब्रेंट क्रूड प्राइस 8% बढ़ गई, जिससे भारत का कुल इंपोर्ट बिल 6 से 7 बिलियन डॉलर एक्स्ट्रा हो सकता है। इस पूरे प्रेशर और टैरिफ वॉर के बीच हुई वह सबसे बड़ी घटना ट्रंप और पुतिन की अलास्का समिट। 15 अगस्त 2025 को एनकोरेज अलास्का के जॉइंट बेस एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन पर यह मीटिंग हुई। यह 2019 के बाद दोनों लीडर्स की पहली द्विपक्षीय मीटिंग थी और पुतिन का 10 साल बाद अमेरिका विजिट। यूक्रेन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की को जानबूझकर बाहर रखा गया, जिससे कीव और यूरोपीय कैपिटल्स में भारी चिंता हुई कि क्या ट्रंप और पुतिन यूक्रेन के बिना कोई डील कर लेंगे। मीटिंग में अमेरिकी फाइटर जेट्स ने पुतिन के प्लेन को एस्कॉर्ट किया, रेड कारपेट बिछा गया और परसुइंग पीस का बैनर लगा। लेकिन मीटिंग सिर्फ 3 से 4 घंटे चली। कोई जॉइंट लंच नहीं हुआ और जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ 9 मिनट की। पुतिन, संगीत ने पहले बोला। ट्रंप ने बाद में कोई ठोस सीज फायर या पीस डील नहीं हुई, लेकिन पुतिन ने ट्रंप की जमकर तारीफ की। कहा कि अगर ट्रंप 2022 में प्रेसिडेंट होते तो युद्ध नहीं होता और दोनों के बीच बिजनेस जैसे ट्रस्टफुल रिलेशन हैं। ट्रंप ने प्रोग्रेस बताया, लेकिन सीज फायर से आगे परमानेंट पीएस एग्रीमेंट पर फोकस शिफ्ट किया। मीटिंग जल्दी खत्म हो गई और बाद में कुछ डॉक्यूमेंट्स संगीत एक होटल प्रिंटर पर छूट गए जिनमें मीटिंग के डिटेल्स थे। एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट्स का मानना है कि भारत पर टैरिफ्स ने रूस को मजबूर किया, क्योंकि भारत अगर रूसी तेल बंद करता तो रूस की इकोनॉमी चरमरा जाती और युद्ध जारी रखना मुश्किल हो जाता। ट्रंप ने इसे अपनी डील मेकिंग का प्रमाण बताया, लेकिन कोई बड़ा संगीत ब्रेक थ्रू नहीं आया। समिट के बाद धीरे धीरे बदलाव आया। फरवरी 2026 में यूएस इंडिया इंटरिम ट्रेड डील हुई। 2 फरवरी को ट्रंप ने अनाउंस किया कि भारत पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया गया। 25% पनिशमेंट टैरिफ हटा दिया गया और रेसिप्रोकल टैरिफ 25% से 18% कर दिया। बदले में भारत ने रूसी तेल डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बंद करने का कमिटमेंट किया। अमेरिकी एनर्जी प्रोडक्ट्स खरीदने पर सहमति जताई और $500 बिलियन के यूएस प्रोडक्ट्स खरीदने का फ्रेमवर्क बनाया। 6 फरवरी को एग्जीक्यूटिव ऑनर्ड से 25% पनिशमेंट टैरिफ हटाया गया और 7 फरवरी से लागू हो गया। मोदी ने कहा कि भारत आभारी है। ट्रंप ने क्लेम किया कि भारत ने उनके रिक्वेस्ट पर रूसी तेल संगीत कम किया, लेकिन भारत ने सिर्फ 18% टैरिफ रिडक्शन कंफर्म किया। रूसी तेल पूरी तरह बंद नहीं हुआ। प्राइवेट रिफाइनर्स जैसे रिलायंस ने कम किया, लेकिन स्टेट रिफाइनर्स जारी रखे। रूस ने कहा कि कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं आया। फिर भी दिसंबर 2025 से रूसी तेल इंपोर्ट्स में भारी कमी आई।
पीक 40%, संगीत से घटकर 25% से कम। यह डील भारत के लिए बड़ी संगीत राहत थी क्योंकि हाई टैरिफ्स से एक्सपोर्ट्स गिर रहे थे और इकोनॉमी पर प्रेशर था। इस पूरी घटना ने भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बहुत हाईलाइट संगीत किया। भारत ने अमेरिका के प्रेशर में आकर रूसी तेल कम किया लेकिन अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी जारी रखी। रूस से डिफेंस डील्स जारी हैं और चीन के साथ भी बैलेंस बनाए रखा। क्वाड पर असर पड़ा। 2025 में ट्रेड डिस्प्यूट से कुछ मीटिंग्स स्लो हुई। लीडर समिट पोस्टपोन हुआ और कुछ भारतीय एक्सपर्ट्स ने कहा कि अगर अमेरिका दबाव जारी रखता है तो भारत क्वाड से विड्रॉ कर सकता है, क्योंकि ऐसे डबल स्टैंडर्ड वाले गठबंधन में रहना फायदेमंद नहीं। लेकिन 2026 में क्वाड मोमेंटम रिगेन करने की उम्मीद है। डिफेंस कॉपरेशन, मैरिटाइम सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी पर फोकस। भारत अब यूएस के साथ डिफेंस और ट्रेड बढ़ा रहा है, लेकिन रूस और चीन के साथ रिलेशन भी मजबूत रखेगा। अगर अमेरिका और प्रेशर डाले तो भारत रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगा सकता है या यूएस कंपनियों पर रेस्ट्रिक्शंस। दोस्तों, यह पूरी कहानी दिखाती है कि भारत अब ग्लोबल स्टेज पर एक मजबूत प्लेयर बन चुका है। भारत की वजह से रूस को बातचीत पर मजबूर होना पड़ा। अमेरिका ने टैरिफ कम किए और यूक्रेन युद्ध की डायनामिक्स प्रभावित हुई। लेकिन चैलेंजेस अब भी बाकी हैं। एनर्जी सिक्योरिटी, ट्रेड बैलेंस और स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस। आपके विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या भारत को अमेरिका के साथ ऐसी डील्स करके अपनी ऑटोनॉमी छोड़नी चाहिए या मजबूती से इंडिपेंडेंट पॉलिसी जारी रखनी चाहिए? वीडियो को लाइक, शेयर करें